वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, लियो की डे 8 की यानी कि गाइस आज थर्सडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस आज डे 8 पर क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसी के साथ कल डे 7 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई थी वो भी बताने वाला हूं, क्योंकि दिन के टाइम मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। तो क्या सारी डिटेल्स है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको कल डे 7 यानी कि वेडनेसडे की ऑफिशियल कलेक्शन बताता चलूं। तो भाई साहब, तमिल लैंग्वेज के अंदर से ऑफिशियल कलेक्शन हुई 10.83 करोड़, तेलुगु 2.06 करोड़, कन्नड़ा 10 लाख रुपीस, हिंदी 1.58 करोड़, टोटल हो गया 14.47। और सुबह मैंने आपको जब गाइस एडवांस बुकिंग बताई थी आज डे 8 की, तो उसमें फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का कितना अर्ली एस्टिमेट बताया था, ऑलमोस्ट 11 या 12 करोड़। बट ऑफिशियल कलेक्शन में जंप आया कितना, 14.47 करोड़। इतना आने के बाद ये ग्रॉस बनी 19 करोड़, ओवरसीज से आया 5 करोड़, टोटल हो गया 24 करोड़। तो भाई साहब कल डे 7 यानी कि प्रॉपर वर्किंग डे पे, मेरा भाई प्रॉपर वर्किंग डे पे लियो ने 24 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की है। इतना करने के बाद अगर मैं आपको एक हफ्ते यानी कि कल डे 7 था तो एक वीक कंप्लीट हो गया, तो एक वीक की स्टेट वाइज अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं कल डे 7 की, तो तमिलनाडु से आया 10 करोड़, केरला से आया 2.50 करोड़, कर्नाटका से आया 2 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आया 2 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया से आया 2.50 करोड़, टोटल 19 करोड़। अब गाइस इसके बाद अगर मैं आपको लैंग्वेजेस वाइज बताऊं तो गाइस पहले 7 डेज के अंदर यानी कि कल वेडनेसडे तक तमिल से टोटल नेट कलेक्शन हुई 213.83 करोड़, तेलुगु से आया 33 करोड़, कन्नड़ा से आया 1.05 करोड़, हिंदी लैंग्वेज से आया 15.33 करोड़। और देखो यार, हिंदी से 15.33 करोड़ एक हफ्ते के अंदर, विदाउट भाई साहब प्रमोशन, विदाउट ज्यादा लोकेशन, विदाउट ज्यादा शोज, नो नेशनल चेंज, उसके बाद भी 15 करोड़। भाई साहब बॉलीवुड की जो 2 मूवीज आई हैं, गनापत एंड भाई साहब यारिया 2, उन दोनों की अगर आप टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भी करो, मुझे नहीं लगता वो 15 करोड़ होगी। तो भाई यहां पर लियो के मेकर से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। देखो ना, नो रेस्पॉन्स, उसके बाद भी 15 करोड़, मतलब हिंदी ऑडियंस ने बहुत वेट किया था लियो का। बट छोड़ो, इस बात को रहने ही देते हैं। तो खैर दोस्तों, पहले 7 दिनों के अंदर इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन हो गई 263 करोड़, ग्रॉस बनी 312 करोड़, ओवरसीज से आया 170 करोड़, टोटल हो गया 482 करोड़। मैंने मेकर्स का पोस्टर नहीं देखा क्योंकि मेकर्स का तो आई थिंक सो डे 6 का ही पोस्टर 500 करोड़ प्लस था। तो अभी क्या पता डे 7 तक एक हफ्ते का पोस्टर आया हो। कुछ भाई लोग मुझे सेंड भी कर रहे थे 560 करोड़ का आई थिंक सो, बट वो फैन मेड था, ऑफिशियल पोस्टर नहीं था। तो खैर दोस्तों, अभी तक मेरे पास जो टोटल कलेक्शन हुई है वो हुई है 482 करोड़ रुपीस पहले 7 दिनों के अंदर, यानी कि लियो ने वीक 1 के अंदर 482 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके भाई साहब विजय थलापति की इससे पहले जितनी मूवीज थी उन सारों के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। यानी कि विजय थलापति की जो इससे पहले फिल्म थी, भाई साहब सारी फिल्मों की जो टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन होती थी वो 300 करोड़, 350, 400 में भी होती होगी, लेकिन इधर लियो वीक 1 में ही ऑलमोस्ट 482 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर गई। RIP ऑल रिकॉर्ड्स मेरा भाई। ये तो हो गई गाइस कल वीक 1 तक की। नाउ मूव करते हैं आज डे 8 पे, यानी कि थर्सडे, प्रॉपर वर्किंग डे है। तो आज क्या हो रहा है जरा देखिएगा। तमिल लैंग्वेज 9 करोड़ रुपए, तेलुगु लैंग्वेज 1.5 करोड़ रुपए, कन्नड़ा प्लस हिंदी 1 करोड़ रुपए, टोटल 11.50 यानी कि 12 करोड़। क्योंकि मुझे बिलीव है कि हिंदी के अंदर ओनली हिंदी से 1 करोड़ प्लस आएगा, तो खैर 12 करोड़ आएगा ही आएगा। 12 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनेगी 15 करोड़, ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट तो कम है, लेकिन मान लेते हैं अगर 5 करोड़ आ जाता है तो ये हो जाएगा 20 करोड़। यानी कि लियो ऑन डे 8 थर्सडे पे 20 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है। तो भाई इस फिल्म ने अभी भी अपना मोमेंटम नहीं गिराया। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने ट्विटर पे लियो स्कैम, लियो डिजास्टर ट्रेंड कराया हुआ है। और भाई साहब कहां से मतलब वो निकाल करके देखो, लियो के सारे थिएटर्स खाली हैं, कुछ भी नहीं है, ये वो, मतलब लियो यानी कि विजय थलापति को बदनाम करने का कोई मौका ये लोग छोड़ नहीं रहे। तो इसकी
पीछे में क्या पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स ही, क्योंकि विजय थलपति का थोड़ा सा लिंक पॉलिटिक्स के साथ भी है, थोड़ा सा और नहीं ज्यादा ही। तो अब उसके पीछे क्या रीजन है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट गाइस 20 करोड़ अगर आता है तो नेट कलेक्शन अगर मैं देखूं तो कल 7 दिनों तक नेट कलेक्शन 263 करोड़ थी। अगर आज 12 करोड़ आता है तो ये बन जाएगा 275 करोड़। अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करूं तो पहले तक हो चुका है, यानी कि कल तक 482 करोड़। आज का अगर 20 करोड़, अगर 20 ना भी आए 18 करोड़ भी आए तो ये हो जाएगा 500 करोड़। यानी कि फाइनली आज डे 8 वो दिन होने जा रहा है जिस दिन लियो की टोटल लाइफ टाइम मतलब कि जो ऑफिशियल कलेक्शन होगी वो 500 करोड़ प्लस हो जाएंगी। भाई साहब 500 करोड़ प्लस पहले 8 दिनों में आज से पहले विजय थलापति की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई। और मेरी नजर में तो आई थिंक सो, जहां तक मुझे पता है तो तमिल के अंदर जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं आज तक किसी की भी 500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इतनी जल्दी आई थिंक सो नहीं हुई। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। तो ये तो सारा गाइस हो गया इंडिया से। अब मैं जरा आपको ओवरसीज की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता चलूं तो गाइस यूएई प्लस गल्फ $5.85 मिलियन, ऑलमोस्ट 49.50 करोड़। नॉर्थ अमेरिका $4.62 मिलियन, ऑलमोस्ट 39.20 करोड़ रुपीस, 39.20 करोड़। यस। मलाइशिया $1.1 मिलियन, 18.60 करोड़ रुपीस। यूके एंड आयरलैंड 1.35 मिलियन, ऑलमोस्ट 14.20 करोड़। सिंगापुर 1.85 मिलियन, 11.50 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया 1.35 मिलियन, 8 करोड़ की, ऑलमोस्ट ये 7.90 है, 8 करोड़ मान लेते हैं। न्यूजीलैंड 1,95,000, ऑलमोस्ट 98 लाख रुपीस। यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2.85 मिलियन डॉलर्स, जो के बनते हैं ऑलमोस्ट 24 करोड़। और अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है भाई साहब ऑलमोस्ट 175 करोड़। तो भाई आज तक यानी कि आज डे 8 तक लियो वर्ल्ड वाइड मतलब ओवरसीज से टोटल 175 करोड़ तक कर लेगी। सो अब आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है, क्या लियो 1000 करोड़ कर सकती है? तो भाई साहब जिस तरह से ये चल रही है तो मुझे लगता है भाई साहब 1000 करोड़ पॉसिबल है। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ऑफ कोर्स अब आगे जाके फिल्म डाउन जरूर होती है। यानी कि ये सारा तो चलिए दशहरा भी था, फिल्म के स्टार्टिंग डेज थे और अभी वर्किंग डे भी अच्छे जा रहे हैं। ये संडे तक तो कमाल चलेगी, लेकिन डिपेंड करता है मंडे को। अगर तो ये जो अभी अपकमिंग मंडे आने वाला है, इस मंडे पे भी लियो ऑलमोस्ट 10 से 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती है तो भाई ये फिल्म इजीली भाई साहब 700 करोड़, तो मैंने बोला है ना कि 700 करोड़ तो पक्का है, उससे ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। फिर 800 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी ये फिल्म बहुत फास्ट चल रही है। तो जो फिल्म स्टार्टिंग में बहुत फास्ट चलती है वो आगे जाके उतनी तेजी से डाउन होती है। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो भाई साहब मैं जवान की दूंगा। जवान ने अपने पहले 10 दिनों के अंदर ही इतना कमा लिया कि भाई साहब मूवीज उतना 2 महीनों में नहीं कमाती, मूवीज उतना लाइफ टाइम में नहीं कमाती। पहले 10 दिनों में उसने इतना कमा लिया, तो बाद में उसकी कलेक्शन डाउन हो गई, लेकिन फिर भी अभी तक वो चल रही है भाई साहब। तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। माई स्टिल भाई साहब अभी जब तक मंडे नहीं आता, मंडे आने तक मेरी प्रेडिक्शन है 700 करोड़ के लिए, 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।